यूपी में पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद सियासी दल दूसरे चरण की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच जीत का दावा कर रही बीजेपी लगातार दलितों और पिछड़ी जातियों को साधने में जुटी है। वजह है दूसरे चरण के चुनाव में दलित और पिछड़ी जातियों की भूमिका, जो जीत और हार के बीच एक्स फैक्टर का रोल अदा कर सकती है। लेकिन संभल में बीजेपी की जनसभा में कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे चरण में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला। ये मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साथ भी हूँ कि सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही। एक दलित महिला जो कि साथ भी है, वाल्मीकि समाज से उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ। मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साथ भी हूँ वाल्मीकि समाज की। दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी लगातार मुसलमानों, दलितों समेत पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बीजेपी का ये दाव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वजह है SC/ST आयोग की मंत्री की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी। अब आखिर SC/ST आयोग की मंत्री बीजेपी और खासकर CM योगी से नाराज क्यों हैं, इसका जवाब भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए जिसमें SC/ST आयोग की मंत्री गीता प्रधान सीधे सीधे बीजेपी पर दलितों और पिछड़ी जातियों के अपमान का आरोप लगा रही हैं। मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार SC/ST आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ। वर्तमान में 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा, मेरा राइट बनता है मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला। जैसे? और मुझसे ये कह रहे हैं कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साथ भी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है। और एक दलित महिला जो कि साथ भी है, वाल्मीकि समाज से उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ। मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साथ भी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है। तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ। और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कटिया, कोई बात नहीं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही हूँ। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया। तो सुना आपने कैसे गीता प्रधान बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगाते हुए भावुक हुए नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों गीता प्रधान बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगा रही हैं। तो वहीं बता दें कि संभल में बीजेपी की एक रैली थी, लिहाजा SC/ST आयोग की मंत्री गीता प्रधान भी बीजेपी की इस जनसभा में पहुंची थी। लेकिन मंच पर बड़े नेताओं के सामने उन्हें जगह नहीं दी गई, उनके लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था नहीं हुई, जिससे गीता प्रधान काफी नाराज हुई। अब नतीजा ये है कि गीता प्रधान अपने अपमान को दलितों और पिछड़ों का अपमान बता रही हैं और बीजेपी पर अपमान करने का आरोप लगा रही हैं। जनसभा से निकलने के बाद गीता प्रधान इतनी हताश हुई कि खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाई और जनता एवं मीडिया के सामने ही उनके आंसू छलक पड़े। गीता प्रधान का ये वीडियो सामने आने के बाद अब बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या गीता प्रधान का ये वीडियो दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? क्या गीता प्रधान का अपमान समूचे दलित वर्ग का अपमान है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो जनता ही दे पाएगी जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।